बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वेन ऑफ लाइफ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। लॉ की फील्ड में ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे हमेशा ये लॉजिकली और सिचुएशन के हिसाब से ये बात करता है, बहस करता है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पर जाएंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस द वर्ड jurisprudence has been derived from Latin term from Latin term। जो वर्ड jurisprudence है, जो वर्ड ये लफ्ज लैटिन टर्म से निकाला गया है। लैटिन एक लैंग्वेज है, वहाँ से ये लफ्ज निकाला गया है क्योंकि तकरीबन लॉ लीगल लैंग्वेज में तकरीबन लैटिन टर्म्स ज़्यादा यूज़ हुए, इसलिए तो ये वर्ड भी वहीं से निकाला गया है। और इसकी मीनिंग क्या है, आइए पढ़ते हैं। ज्यूरिस, सबसे पहले ज्यूरिस है। ज्यूरिस मीन्स विच मीन्स लीगल एंड प्रूडेंशिया विच मीन्स नॉलेज, कानून का इल्म। किसका इल्म? कानून का। वेरी सिंपल। ज्यूरिस विच मीन्स लीगल, लीगल मतलब कानून। प्रूडेंशिया विच मीन्स नॉलेज, नॉलेज मीन्स इल्म, जानकारी, मालूमात। इल्म कानून का इल्म, कानून की मालूमात, जानकारी, नॉलेज, अवेयरनेस। जितनी भी आप मीनिंग्स निकालें हो सकता है यहाँ पर। दूसरी जो पॉइंट है यहाँ पर jurisprudence is that science which imparts to us knowledge about law। jurisprudence ऐसी साइंस है जो हमें नॉलेज, इल्म देता है या इल्म देती है। किसके बारे में? लॉ के बारे में। किसके बारे में? लॉ के बारे में, कि लॉ है क्या। उसके बाद जो लॉ है इज अ टर्म, ये भी एक टर्म है। टर्म की मीनिंग क्या है? टर्म की मीनिंग है वर्ड, लफ्ज या कोई फिक्रा ऑफ वेरियस कॉनोटेशंस। कॉनोटेशंस का मतलब है जिसकी बहुत सारी मीनिंग हो। एक लफ्ज उसकी बहुत सारी मीनिंग्स हो, बहुत सारे उसके मेन मतलब या उसके मेन मतलब निकलें, उसके मफाहिम निकले, सेंसेस निकलें। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर अगर हम लॉ को देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लीगल सिस्टम के हिसाब से सोचेंगे, लीगल वे के हिसाब से देखेंगे, कानून के मुताबिक ही सोचेंगे, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस बात ही लीगल सिस्टम पे करता है, उस पर ही बहस करता है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या है। वी यूज द टर्म लॉ, जब हम लफ्ज टर्म लॉ को इस्तेमाल करते हैं इन इट्स एब्स्ट्रैक्ट सेंस। किस सेंस में? एब्स्ट्रैक्ट। ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट सेंस वो जो हमारे ख्याल में हो, हमारे तसव्वुर में हो। क्या? उसका कोई वजूद ना हो, उसका कोई वजूद ना हो, सिर्फ हमारे ख्याल में हो, तसव्वुर में हो। ठीक है, जब हम गौर करते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, अगर के सिंपल से एक मिसाल दूँ एब्स्ट्रैक्ट सेंस के हिसाब से, कि देखिए ये मार्कर है मेरे हाथ में, ठीक है। तो अगर मैं मार्कर जो टर्म यूज़ कर रहा हूँ, पहले ये क्या था? ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस में था, ख्याल में था, तसव्वुर में था। ठीक है, तो उसको, उसी मार्कर को हमने एक शक्ल दी, उसको एक वजूद दिया, उसको एक सूरत दी। वो सूरत हमारे सामने है, जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और उसको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब ये हो गया एक वजूद। इसका क्या हो गया? सिर्फ मार्कर। अगर मैं आपको लफ्ज़ मार्कर कहूँ तो आपके जहन में मार्कर ये आ जाता है, ना कि कोई पेन। अगर मैं पेन कहूँ और आपके जहन में उसकी तस्वीर, आपके जहन में जो तस्वीर बन जाए वो मार्कर की बन जाए, तो ये उलट होगा। ठीक है, वेरी सिंपल। तो एब्स्ट्रैक्टनेस हमारे ख्याल में, हमारे जहन में ये एक इमेजिनरी है, हम सोचते हैं। सोचने के बाद अगर हम उसको एक वजूद में लाएं तो वो खुद ब खुद हो जाएगा कंक्रीट सेंस में। ठीक है, कंक्रीट। यहाँ पर मैंने स्टेच्यूज लिखा है क्योंकि कानून है। पहले वो कानून, अच्छा वो कैसे बनता है वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे।
कि एब्स्ट्रैक्ट, वेरी सिंपल एब्स्ट्रैक्ट सेंस जो हमारे ख्याल में होता है, फिर जब हम उसको एक वजूद देते हैं, एक सूरत देते हैं, एक शक्ल देते हैं, तो वो कंक्रीट सेंस में हो जाता है, वो एक ठोस शक्ल में हो जाता है जिसको हम देख भी सकते, ताकि हम जिसको देख भी सकें, छू भी सकते हैं और उसको इस्तेमाल भी कर सकें, उसको अप्लाई भी कर सकें, जो भी वॉट एवर है। अब हम चलते हैं जो हमारी चौथी पॉइंट है, फैक्चुअल सिचुएशन। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट समझ में आ गया हो तो फैक्चुअल में हम थोड़ी सी यहाँ पर डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट के हिसाब से, क्योंकि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो देखता है कि देखो आपके जो ह्यूमन सोसाइटी है, जो इंसानी माशरा है, उसमें जितने भी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, सूरत हाल जो भी पैदा हो जाती हैं, उसके मुताबिक आपके पास कौन से रूल हैं, या कोई ऐसे रूल बनाओ ताकि उस सिचुएशन को, उस मामले को आप सुलझा भी सको सही तरीके से और जल्द से जल्द उसको सॉल्व करें। वो कैसे होगा? वो जब ही होगा जब हमारे पास कोई रूल होंगे, कुछ रूल्स होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, उसूल होंगे, उनके मुताबिक, जिनको हम लॉ बोलते हैं, लॉ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही सिंपल जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि देखो आप सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करो, उसकी इंक्वायरी करो। कैसे इंक्वायरी करें? भाई जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि देखो अगर इंसानी माशरे में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, एक ऐसा सीन पैदा हो जाए कि एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स का कत्ल कर दिया, तो इस सिचुएशन को सुलझाने के लिए या इस मामले को उठाने के लिए हमारे पास कौन से रूल्स हैं, हमारे पास? तो यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस यह बहस करता है कि देखो सोचो, इन्वेस्टिगेट करने के बाद कोई रूल बनाओ। ठीक है, अब रूल आप अपने हिसाब से बनाओ, क्योंकि हर कंट्री के, हर मुल्क के अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपने लॉज होते हैं। उसी पर ही जूरिस्प्रूडेंस बात करता है। ठीक है, अब एक कत्ल हो गया, कत्ल होने के बाद क्या हुआ कि हमने यहाँ पर एक सिचुएशन के मुताबिक हमने एक रूल बना दिया कि देखो अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स का कत्ल कर दिया, तो उस सूरत हाल में हमारे पास क्या होना चाहिए? तो हमने कहा हमारे पास एक कानून है और उस कानून में एक रूल लिखा हुआ है। वो रूल क्या है कि अगर किसी ने किसी दूसरे शख्स का जानबूझकर या जानबूझकर ना भी हो, मतलब जिसके इंटेंशन हो या ना हो, उसका कत्ल करे, तो उसको उसी के मुताबिक सज़ा होगी। और उस रूल को हम कहते हैं स्टेटमेंट, और वो हो गया पास। अब इसी के मुताबिक ही होगा। अगर फैक्चुअल सिचुएशन में, हकीकी सूरत हाल में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो हम क्या करेंगे? ऐसी प्रॉब्लम होगी तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो वो हमने रूल तय कर लिया, उसी के मुताबिक करेंगे, और उसको हमने एक नाम दे दिया पाकिस्तान पिनल कोड, और ये हो गया एक लॉ। अब ये किसका लॉ हो गया? पनिशमेंट्स का, सज़ाओं का मजमुआ। जितनी भी सज़ाएं अगर आपको किसी सिचुएशन के मुताबिक देनी है, तो वहाँ पर हमने वहाँ पर रूल बना दिए हैं, और उसी के हिसाब से ही ये सब कुछ मामला तय किए जाएंगे। तो मैंने पहले भी कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस हमेशा क्या एब्स्ट्रैक्ट सेंस में बात करता है, तस्वर में बात करता है। तो उस जो भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए उसके मुताबिक ही हम रूल अप्लाई करेंगे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन जो मैंने एग्जांपल दी उसके मुताबिक, देखो एक लॉयर के पास कोई क्लाइंट आ जाए और वो कहे कि जनाब मेरे साथ ये मसला हो गया, मेरे साथ फ़लाँ बंदे ने फ्रॉड किया, मैंने उससे एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करने के बाद उसने फ़लाँ फ्रॉड के तहत मुझसे ये सब कुछ ले लिया और मुझे पता ही नहीं चला। अब मेरे साथ ये जो भी हुआ है इसके लिए कोई हल निकाले। अब वो एक रेमेडी लेकर आया, तो वहाँ पर वकील क्या करता है? वो उसी जूरिस्प्रूडेंस के उस मेथड को अप्लाई करता है। क्या अप्लाई करता है? वो यही करता है कि अब इस सिचुएशन के मुताबिक जो रूल रिलेवेंट है, जो सिचुएशन वो बता रहा है, कौन सा रूल है, उसी के हिसाब से, ताकि वो उस फैक्चुअल सिचुएशन में हम अप्लाई करें, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल हो, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, या कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट में नीचे लिखें। थैंक यू सो मच।